बात जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.4। 3.4 का जो पहला प्रश्न है उसको हम हल करना प्रारंभ किए थे, जिसका हम लोगों ने एक प्रश्न सिर्फ हल कर लिया था। और जो पहला प्रश्न है वो हमारा क्या था, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब कि जो हम प्रश्न लिए थे इसके पहले पहला वाला प्रश्न, उसी तरह से दूसरा प्रश्न है, इसे हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हल करना है और हमें बताना है कि हमें कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप किस विधि को अच्छा समझते हैं और किस विधि को आसान समझते हैं, आप अपने मन से लिख लीजिएगा। मेरा कार्य क्या है, मेरा कार्य ये है कि आप लोगों को अच्छी तरह से इसका सोल्यूशन दे पाऊँ, आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। तो चलिए हम लोग अपने इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्या दिया हमारा, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। हमारे पास ये दो समीकरण है, दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। हमने पुराने विधि से दिया तो दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 3x + 4y = 10। ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। इस तरह से हम पहला समीकरण लिख लेंगे। और दूसरा समीकरण हमारा ये दिया हुआ है, तो 2x - 2y = 2, ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। इसके आगे कार्य हमें यह करना है कि हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण यह दिया है 3x + 4y = 10। ठीक, तो इसको हम लिख लेंगे 3x + 4y = 10, फिर 2x - 2y = 2। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों ने इसके पहले का प्रश्न नहीं देखा है या उसको नहीं समझा तो उसको पहले जाके देखिए, फिर आप इस प्रश्न को देखिए, जिससे आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अभी जो उसमें समझाना मैं आपको समझा देता हूँ। क्या करना था हमें कि हमें y का जो गुणांक है, y का गुणांक उसे लेना है, ना कि उसके चिन्ह के साथ। हमें y गुणांक इसमें क्या है, 2, ना कि -2। 2 का हमको गुणा करना होगा इसमें, इसमें और इसमें, इसमें, इसमें और इसमें। ठीक, और y गुणा यहाँ 4 है, तो इस 4 को गुणा करना होगा इसमें, इसमें और इसमें, जिससे क्या होगा, समीकरण एक तरह से बराबर बन जाए, जिससे हम x का मान निकाल सकते हैं। किस तरह से करेंगे वो देखिए। सबसे पहले समीकरण 1 में हम किसे गुणा करेंगे, 2 से, क्योंकि y का गुणांक 2 है, -2 नहीं, सिर्फ 2। इसे हमें चिन्ह को नहीं लेना, सिर्फ हमें 2 को लेना है। तो इस 2 का गुणांक समीकरण 1 में कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर अब क्या इसे करेंगे, देखिए समीकरण 1 हमारा याद दिया हुआ है, तो 3x + 4y = 10। हमें इसमें किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो 2 × 6, फिर 2 का गुणा इस 4 में करेंगे तो 4 दूना के 8y, फिर इस 2 का गुणा इस 10 में करेंगे तो 10 दूनी के 20। मतलब कि हम पूरे समीकरण में किससे गुणा कर लिए, पूरे समीकरण हमने 2 से गुणा कर लिया। तो हमारा कौन सा समीकरण होगा, पहला ये। इसी तरह से हम दूसरा समीकरण भी करेंगे, तो दूसरा समीकरण में क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में, समीकरण तो हमारे पास यह है 2x - 2y = 2। तो इसमें हमें किससे गुणा करना होगा, y के गुणांक यानी कि 4 से पूरे समीकरण में गुणा करना होगा। समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, चलिए समीकरण तो हमारे पास यह है 2x - 2y, 2x - 2y = 2। हमें इसमें किससे गुणा करना है, 4 से, तो 4 से गुणा करेंगे। तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, पूरा पक्ष 8 बन जाएगा हमारा। इसको हम मान लेंगे अपना समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 तथा 2 को हम कैसे हल करेंगे वो देखिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो 6x + 8y = 20। दूसरा दिया हुआ है 8x - 8y = 8। अब देखिए इसके आगे कैसे हल करते हैं हम। मैंने क्या बताया था, अगले क्लास में मैंने बताया था एक बात आपको, जो आपको ध्यान रखने को बोला था, यदि जिस पद का मान बराबर हो उसमें ध्यान देना। में
जिस पद का मान बराबर अगर उसके जो चिन्ह है समान होंगे, यानी कि धन धन होंगे या ऋण ऋण होंगे, तो उसको हम घटाते हैं। अगर असमान चिन्ह होंगे तो हम समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर समान चिन्ह होंगे या धन धन होंगे या ऋण ऋण होंगे, तो समान चिन्ह होंगे तो हम समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ जो इसका चिन्ह है वो असमान है, तो हम समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, समीकरण को जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, इस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो देखिए क्या आएगा हमारा परिणाम। अगर हम जोड़ेंगे इनको तो क्या होगा, 8 6 14x हो जाएगा, 8 6 14x। तो ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जाहिर सी बात हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 20 8 28, 20 8 28 हो गया। तो अगर इसमें से x का मान निकालते हैं हम लोग, अगर x का मान निकालेंगे हम लोग इसमें से, तो देखिए हो जाएगा x बराबर 28 बटा के 14। ठीक, तो 14 दूना कितना होता है 28, तो यानी कि x का मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया, x का मान हम लोगों ने निकाल लिया 2। तो चलिए अब इसके आगे में किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना ज़्यादा कठिन नहीं है, तो किस तरह करेंगे वो देखिए। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम लोग, साधारण रूप से लिखेंगे x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम किस में रख देते हैं, पहले समीकरण में या दूसरे किसी में भी रख सकते हैं। तो हम x का मान किस में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हम लोगों ने क्या माना है, समीकरण 1 हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो 3x प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्या लगता है x का मान लोगों ने क्या निकाला है यहाँ पे 2, तो अगर हम इस 2 को इस वाले समीकरण में रखेंगे तब भी इसका आंसर सेम ही आएगा, इसमें रखेंगे तब भी सेम ही आएगा। तो हम इसमें रख रहे हैं पहले वाले में। ठीक, तो x का मान लो क्या रखेंगे 2, तो 3 गुणते 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी के 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 6 धनात्मक इस पक्ष में जाएगा तो ऋणात्मक, 4y बराबर 4। क्यों, 10 में से 6 अगर यहाँ 10 है, 6 धनात्मक इस पक्ष में जाएगा तो माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, तो 10 से 6 घटाएंगे हमारा आंसर कितना जाएगा 4। तो y बराबर 4 बटा के 4, तो y का मान 1। y का मान लोगों ने क्या निकाल लिया 1। मैंने इस पे अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने एक बात बताया आपको कि अगर हम x का मान इस समीकरण में रखें, इस वाले में, तो हमारा मान 1 आया है। अगर हम इसी 2 को हम इस वाले समीकरण में रख दें तब भी हमारा मान कितना आएगा 1 आएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग घर पे अपने करके देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए इसके आगे का जो हम लोगों को प्रश्न में बोला था कि इसको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हमें हल करना था, तो हम लोगों ने विलोपन विधि से इसे हल कर लिया। x का मान 2 लाया और y का मान लोगों ने 1 लाया। तो चलिए अब इसके बाद हम इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेते हैं। सबसे पहला समीकरण यह दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण प्रथम से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा यह दिया 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10। आप लोग भली बात ही जानते होंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। अगर यहाँ हल नहीं भी कराता तो आप लोग आसानी से कर लेंगे अगर मेरी पहले की क्लासेस को आपने ज्वाइन किया है। लेकिन मेरा जो कार्य है आपको पूरी प्रश्न को हल कराना, तो मैं उससे ज़रूर कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर ये 4y धनात्मक स्पेस में जाएगा तो ऋणात्मक पे माइनस 10 माइनस 4y। x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y, ये गुणा में 3 है, भाग इधर आएगा तो भाग में 3 हो जाएगा। ठीक, x का मान क्या निकाल लिया हम लोगों ने 10 माइनस 4y बटा के 3। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख कर y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर आप दोनों भाषाओं को लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, रखने पर, सिंपल भाषा है, आप लोगों को समझने में आसानी भी होगी। चलिए समीकरण 2 में हम x का मान रख देते हैं। समीकरण 2 हमारे यहाँ दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर 2,
ठीक, x का मान लोग निकाला क्या है 10 - 4y बटा के 3, तो 2 गुणते हो जाएगा 10 - 4y बटा के 3 -2y बराबर 2। ठीक, अब देखिए इसका कैसे हल करेंगे हम, करेंगे 10 दूनी के 20, 2 गुणा 4 में करेंगे 4 दूना के 8 बटा के 3 -2y बराबर 2। नीचे मान लेंगे 1, क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं था, हम हर में 1 मान सकते हैं। तो 3 और 1 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 3, 3 से भाग देंगे 3 में आंसर आएगा 1, 1 का ऊपर हम गुणा कर देंगे, तो 1 से गुणा करने पे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसी मान को हम लिख देते हैं। 1 से गुणा कर 1 से भाग देंगे 3 में आंसर आएगा 3, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 दूनी के 6y बटा के बराबर 2। और देखिए 3 भाग में इस पक्ष में जाएगा तो गुणा में, तो 20 - 8y - 6y 3 दूनी के 6, इधर जाके यह गुणा हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम, -8 - 6 मिलकर क्या हो जाएगा 8 - 6 = 14 -14y 6 - 20 प्लस 20 इस पक्ष में जाएगा तो माइनस, उधर भी कितना हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा -14। तो y का मान लो क्या निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा -14 बटा के -14, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। या हम लोगों ने y का मान निकाल कितना लिया, हम लोगों ने y का मान निकाल लिया 1, जैसा कि हम लोगों ने अपने विलोपन विधि में y का मान 1 ही निकाला था, आपको ध्यान होगा। चलिए अब हम इसमें x का मान भी निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे y का मान, अब कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर। इस तरह से हम करेंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, 3x + 4y बराबर 10। तो यहाँ हो जाएगा 3x - 4y बराबर 10। y का मान लोगों ने निकाला 1, तो 3x - 4 गुणते 1 बराबर 10, तो 3x - 4 बराबर 10। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 10 + 4, क्यों, क्योंकि -4 इस पक्ष पे जाएगा तो +4। सॉरी हम लोग गलती कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे धन में दिया हुआ है, देखिए मान यहाँ पे इसका धन में दिया, हम लोग ऋण लिख रहे हैं, तो यहाँ पे धन होगा, ये यहाँ पे गलती हो गई हमसे। तो यहाँ पे -4 इस पक्ष में जाएगा तो इधर धनात्मक 4 इस पक्ष में जाएगा तो ऋणात्मक 4, तो 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा हमारा 6। तो x बराबर 6 बटा के 3, x का मान क्या आ जाएगा 2। जिस तरह से हम लोगों ने विलोपन विधि में भी x का मान 2 निकाला था, वैसे ही प्रतिस्थापन विधि में हम लोगों ने x का मान क्या निकाला 2 ही निकाला। विलोपन विधि में भी y का मान 1 आया था, प्रतिस्थापन विधि में y का मान 1 आया है। ठीक, इस तरह से हम प्रश्न को हल कर लेंगे। चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।